बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी क्या होती है? द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम, सपोज 1 सेकेंड। कि 1 सेकेंड के अंदर कितना सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसे कहते हैं एंजाइम एक्टिविटी। अगर तो ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उस खास टाइम में, तो हम कहेंगे एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा है, और अगर कम कन्वर्ट हो रहा है तो हम कहेंगे एंजाइम एक्टिविटी कम है। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जो कि एंजाइम एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं, यानी उसको चेंज करते हैं। उनको हम बारी बारी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस पैराग्राफ में देखें क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स, इनके बारे में लिखा हुआ है। ये मैं समझाती हूँ। देखिए, एक एंजाइम के अंदर जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, उसको कहते हैं एक्टिव साइट। एक एक्टिव साइट के अलावा और भी जगह होती है जहाँ पे एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स अटैच हो जाते हैं, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। जब एलोस्टेरिक साइट के अंदर एक्टिवेटर्स अटैच हो जाएं तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, वो आपको पता ही है। अगर एलोस्टेरिक साइट में इनहिबिटर्स अटैच हो जाए तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है। ये इनहिबिटर्स कैसे कम करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को? जब इनहिबिटर्स एलोस्टेरिक साइट में एंटर होते हैं तो वो एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं, और उसकी वजह से प्रोडक्ट एंटर नहीं हो पाता एक्टिव साइट में, क्योंकि उसकी शेप बदल गई होती है। अब शेप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहती। वैसे हमारा आगे टॉपिक भी है इनहिबिशन का, वहाँ हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। आगे है फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर लिखा हुआ है टेम्परेचर। द केमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन, दैट इज हायर द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रीच टू एंजाइम, हायर विल बी द चांसेस ऑफ रिएक्शन, और वाइस वर्सा। केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूलर मोशन पे डिपेंड करता है, यानी हरकत पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एंजाइम तक पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी इससे ऑपोजिट। अगर कम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एंजाइम तक पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा। और ये मॉलिक्यूलर मोशन, यानी मॉलिक्यूल्स की जो हरकत होती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती होती है। इस ग्राफ में देखें, पहले हमारे पास टेम्परेचर है 10, यानी कम टेम्परेचर है, एंजाइम एक्टिविटी भी कम है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। ये जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट तक ही ये ऊपर तक जा रही है। उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम है तो इनिशियली तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर तक। उस ख़ास टेम्परेचर को कहते होते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर, और वहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी हाईएस्ट होती है। उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर, इससे ज़्यादा या इससे कम पे एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है। इस खास टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। ह्यूमंस के लिए, यानी हमारे लिए, वो ऑप्टिमल टेम्परेचर है 37 डिग्री सी। ऑप्टिमल टेम्परेचर से नीचे एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है, लेकिन एंजाइम्स डिस्ट्रॉय या डीनेचर नहीं होते। लेकिन ऑप्टिमल टेम्परेचर से आगे आगे 100 डिग्री सी तक जाकर एंजाइम्स बिल्कुल डीनेचर हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Most of the enzymes in higher organisms have optimum temperature between 25 degrees C to 42 degrees C. Higher organisms यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेम्परेचर की रेंज, जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, वो 25 से लेके 42 डिग्री सी तक के दरमियान में कहीं होती है, जैसे हमारी 37 है। Some bacteria which survive in hot spring are called thermophilic. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म चश्मों में भी सर्वाइव कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, क्योंकि उनके एंजाइम्स डीनेचर नहीं होते इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर भी। उन बैक्टीरिया का ऑप्टिमम टेम्परेचर 70 डिग्री सी या उससे भी ज़्यादा का होता है।
Such enzymes are also used in biological washing powder at high temperature washing. जो washing powders होते हैं सरफ, उनके अंदर भी एंजाइम मौजूद होते हैं, और जो हाई टेम्परेचर वॉशिंग के लिए वॉशिंग पाउडर्स होते हैं उनके अंदर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, ताकि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि बाकी एंजाइम्स तो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वॉशिंग पाउडर में एंजाइम क्यों होते हैं? कपड़ों के ऊपर जो ब्लड, स्वेट या कोई ग्रीस इस तरह के धब्बे लगे होते हैं, तो ये एंजाइम्स उन स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, उनको तेज़ी से रिमूव करते हैं, यानी उनके रिमूव होने का जो प्रोसेस है उसको कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज मतलब स्पीड अप। आगे है इफेक्ट ऑफ पीएच। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली with pH and there is generally a marked optimum pH for each enzyme. हर एंजाइम के लिए भी एक खास pH होती है, उसको भी कहते हैं उसकी ऑप्टिमम pH। एंजाइम्स pH को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर pH चेंज हो जाती है तो भी एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। pH क्या होती है? pH होती है मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, यानी pH से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो कुछ एंजाइम्स को एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कुछ को बेसिक चाहिए होता है काम करने के लिए। और अगर हर एंजाइम को उसकी ऑप्टिमम pH नहीं मिलती तो वो डीनेचर हो जाता है। वो क्यों डीनेचर होता है, उसकी यहाँ वजह लिखी हुई है। द pH हैज़ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द चार्जेस ऑफ एन अमीनो एसिड साइड चेन्स which form tertiary and quaternary structure of protein enzymes. enzyme आपको पता है ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, और ये टर्शरी और क्वाटर्नरी जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के, ये ग्लोबुलर प्रोटीन की ही टाइप्स हैं। प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स वाली चेन्स होती हैं उनके अपने चार्जेस होते हैं, और जब वो अमीनो एसिड की चेन्स बेंड, फोल्ड और ट्विस्ट होती हैं तो इन्हीं चार्जेस की वजह से उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड बनते हैं और वो ग्लोबुलर प्रोटीन बना लेती है। तो pH चेंज होने से अमीनो एसिड के चार्जेस बदल जाते हैं। तो अगर चार्ज बदल गया तो उसके आयोनिक बॉन्ड भी ख़राब हो जाएंगे, और वो जो उसने ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाया था वो भी ब्रेक हो जाएगा। यानी इस तरह से एंजाइम की शेप बदल गई, एंजाइम ख़राब हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। लिटिल चेंज इन pH कॉजेज आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑफ एंजाइम्स। आयोनाइजेशन का मतलब होता है चार्ज को गेन करना या लूज़ करना, यानी pH चेंज होने की वजह से अमीनो एसिड के जो चार्जेस थे वो चेंज हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क्स इन द रेंज ऑफ 7 to 8। हमारे अंदर जो भी एंजाइम है उनकी जो रेंज है pH की वो 7 से 8 तक के दरमियान है, विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ को छोड़ के, जैसे कि गैस्ट्रिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय सम सेल्स ऑफ स्टमक, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो कि स्टमक में काम करता है, इसकी ऑप्टिमम pH है 1.4, और ये 1.4 pH हाईली एसिडिक है, बट वर्क्स इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5। यानी इसकी ऑप्टिमम pH तो 1.4 है, लेकिन 1.5 से लेकर 2.5 तक की pH के दरमियान भी ये काम कर लेता है। On the other side, amylase is the enzyme released from pancreas work at highly alkaline, alkaline मतलब बेसिक। जो amylase enzyme है इसको बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इसकी ऑप्टिमम pH है 8.5। आगे है एंजाइम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट। द एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स। इफ़ द सबस्ट्रेट, यहाँ पे टू नहीं आएगा, इफ़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, द एंजाइम कंसंट्रेशन नहीं है यहाँ पे, एक्टिविटी, द एंजाइम एक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। वो कह रही हैं कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट है, सपोज करें बहुत ज़्यादा, तो हम जैसे जैसे एंजाइम की अमाउंट को इंक्रीज़ करते जाएंगे, एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। सपोज करें मेरे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं 10, तो अब मैं एंजाइम ऐड करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक एंजाइम ऐड करूँगी तो एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मैं दूसरा ऐड करूँगी, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तीसरा ऐड करूँगी, चौथा ऐड करूँगी, आठवां ऐड करूँगी, नौवां ऐड करूँगी, 10वां ऐड करूँगी।
एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। अब सारे एंजाइम अपने अपने सबस्ट्रेट पे काम करने लग जाएंगे। लेकिन देखिए मेरे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स लिमिटेड है 10। उसके बाद अगर मैं एंजाइम को इंक्रीज कर भी दूंगी तो उससे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि उस एंजाइम के लिए कोई सबस्ट्रेट ही नहीं होगा जिस पे वो काम करे। तो एक ख़ास हद तक एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सबस्ट्रेट लिमिटेड होता है, ख़ास अमाउंट में होता है, तो इसलिए फिर कुछ देर बाद वो जाके कांस्टेंट हो जाती है, फिर एंजाइम बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ता होता। इस ग्राफ को देखें, इसकी वर्टिकल साइड पर एंजाइम एक्टिविटी लिखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल पर एंजाइम की कंसंट्रेशन। जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो पहले तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद देखें आगे लाइन ऊपर जाने की बजाय फ्लैट होना शुरू हो गई है, यानी एंजाइम की अमाउंट बढ़ती तो जा रही है लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी की वैल्यू रुक गई है, वो नहीं बढ़ रही। तो एक ख़ास लिमिट तक एंजाइम बढ़ाने से एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बिल्कुल एंजाइम कंसंट्रेशन जैसा है, बस उल्टा कर दो। इस बार हम सबस्ट्रेट का जिक्र कर लेते हैं। अब मेरे पास कुछ अमाउंट है एंजाइम की और मैं सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ाना शुरू हो गई हूँ। तो जब मैं सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करती जाऊँगी, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन एक ख़ास हद तक जब सारे एंजाइम्स अपने अपने सबस्ट्रेट के साथ मसरूफ़ हो जाएंगे तो सबस्ट्रेट की अमाउंट इंक्रीज़ करने से भी एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब सारे एंजाइम्स अपने अपने सबस्ट्रेट के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं कि एंजाइम्स सैचुरेटेड हो गए हैं। एक और बात, एट वेरी हाई कंसंट्रेशन द सबस्ट्रेट एक्सर्ट्स अ रिटार्डिंग इफेक्ट अपॉन एंजाइम एक्टिविटी। अगर हम सबस्ट्रेट मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं, एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमारे सबस्ट्रेट को मुसलसल बढ़ाने से रिटार्डिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। रिटार्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है स्लो द रिएक्शन। सबस्ट्रेट के ज़्यादा रश लगने की वजह से रिएक्शन पे नेगेटिव असर पड़ता है, रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। आगे अब उन्होंने 2 रीज़न्स लिखे हुए हैं। अगर एंजाइम की अमाउंट कांस्टेंट है तो क्यों सबस्ट्रेट की अमाउंट मुसलसल बढ़ाने से रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। पहला रीज़न है हायर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट दैन एंजाइम। एक तो एंजाइम की सबस्ट्रेट की अमाउंट ज़्यादा होती है, एंजाइम से रश लग जाता है उसकी वजह से। नंबर 2, एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। आखिर में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। इतना प्रोडक्ट बना के करना क्या है, वो प्रोडक्ट जो है वो खुद ही रिएक्शन को स्लो करना शुरू कर देता है। वो कहता है अब और प्रोडक्ट नहीं बनाया जाए, ज़रूरत नहीं है और प्रोडक्ट की। इस ग्राफ को देखें, इसके अंदर भी उन्होंने दिखाया गया है कि जब हम सबस्ट्रेट की अमाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लेकिन जहाँ उन्होंने क्रॉस लगाया है उसका मतलब है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी सारे एंजाइम अपने अपने सबस्ट्रेट के साथ मसरूफ़ हो गए हैं। तो उसके बाद सबस्ट्रेट की अमाउंट इंक्रीज़ करने से एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, लाइन बिल्कुल फ्लैट है। तो ये था हमारा टॉपिक फैक्टर्स के बारे में जो एंजाइम एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। अस्सलामुअलैकुम।